होम एंड वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से जो है ये पंजीकृत दिखाई गई है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सर्टिफिकेट है। और ये सर्टिफिकेट जारी किया गया है सरकार की तरफ से, जो इनकी वेबसाइट पर दिखाया गया है। 2002 के कानून अनुसार जो है पंजीकृत बताई गई है। और जो इसके एरिया है, बिजनेस एरिया दिखाए गए हैं, ये इनका ऑफिशियल एड्रेस था। और जो इनके काम करने के क्षेत्र थे वो इन राज्यों में दिखाए गए थे। पहले भी हम वीडियो में सभी को बता चुके हैं कि जो इसका पंजीकृत एरिया था काम करने का, जो इनके सर्टिफिकेट पे दिखाया गया है, दिल्ली, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार और असम है। इसके बाद एक आरटीआई लगाई गई थी। हमारी वीडियो देख करके किसी ने हमें इसका जवाब जो है हमारे पास इसकी जानकारी भेजी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपको जो है उनका कहना है कि उन्होंने बहुत सारी आरटीआई लगा रखी हैं, लगभग 30 के लगभग उनकी आरटीआई लगी हुई हैं। जैसे जैसे उनका रिप्लाई आएगा वो हमें जानकारी शेयर करते रहेंगे और हम आपको वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी यहाँ पर जो है बताते रहेंगे। इसमें जो है सरकार की तरफ से भी इसमें चेक किया गया है, जो ऑनलाइन हमने चेक किया तो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर पंजीकृत पाया गया है 476 होम एंड वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी 270 पॉकेट 5 मयूर विहार फेस 1 दिल्ली। ये इसका एड्रेस था, ये भी इसमें जो है शो किया जा रहा है और रजिस्टर्ड जो है पंजीकृत एरिया यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि किन किन राज्यों में ये सोसाइटी जो है अपना काम कर रही थी, लोगों के साथ लेन देन कर रही थी, किन राज्यों में काम कर रही थी और किन किन राज्यों में ये पंजीकृत है, सबसे बड़ा जो है ये मुद्दा है। और आरटीआई में जो लिख के आया है वो सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना है। जो जो जिस जिस राज्य में आप काम कर रहे हैं आपको भी इसके लिए जो है विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकारी आरटीआई जो मिली है सरकार की तरफ से हमें मिली है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट में आया है वही आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। ये जो पंजीकृत एरिया है सर्टिफिकेट अनुसार न्यू दिल्ली, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार और असम भी, इसमें भी वही दिखाए गए हैं। अब जो आरटीआई आई है उसमें भी हमने कुछ जवाब, इसमें सवाल जवाब किए हुए हैं जिन्होंने ये आरटीआई हमारे पास भेजी है। उसमें ये आरटीआई कहाँ से आई है सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक का कार्यालय से ये रिप्लाई आया है। 9वीं मंजिल, टावर ई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नरोजी नगर, नई दिल्ली। कुछ चीज़ें हाइड की गई हैं क्योंकि सभी का दोस्तों अपना एक प्राइवेसी होती है, तो कुछ जानकारी अभी आपके लिए जो ज़रूरी है वो आपको दिखाई जाएगी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी तत्संबंध के रिप्लाई बाबत ये है। और साल 2024 की है, ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, साल 2024 की ये आरटीआई है। मांगी गई जानकारी और उत्तर। मांगी गई जानकारी क्या है? सबसे पहले जो मांगी गई जानकारी है, सरकारी वेबसाइट पर CRCS जो वेबसाइट है उसकी लिस्ट में 476 नंबर पर अंकित आपकी वेबसाइट के पते की संपर्क व ईमेल आदि की पूरी जानकारी जो है यहाँ पर मांगी गई है। और इसका जो रिप्लाई आया है, यहाँ पर जो है सवाल किया गया है मांगी गई जानकारी और ये इसका उत्तर है। रिकॉर्ड के अनुसार सोसाइटी का पंजीकृत ईमेल आईडी यहाँ पर दिखाया गया है, ये सभी के लिए है। मोबाइल नंबर हाइड किया गया है क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीजन होते हैं और इसकी भी वेरिफिकेशन जल्दी ही करके आपको बताया जाएगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। वीडियो सभी के साथ शेयर करना, जो भी ह्यूमन सोसाइटी में काम कर रहा है या जिसने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सरकार द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट हम आपको यहाँ पर शो करते रहेंगे। बहुत सारी आरटीआई जो है लगी हुई हैं, जिसका जैसे जैसे जवाब आएगा आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जो पहला सवाल था उसका जवाब आपको यहाँ पर दिखाया गया है। रिकॉर्ड के अनुसार इसकी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर है। अगला सवाल है, आपकी सोसाइटी पूरे भारत में किस किस नाम से व किस किस राज्य में कहाँ कहाँ पर स्थित है? कृपया सभी ऑफिस का पता व संपर्क जानकारी, ईमेल आईडी, वेबसाइट की जानकारी देवें। इसका जो उत्तर आया है वो सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही यहाँ पर जो लिखित में आया है, कई सारे लोग जो है हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि हम हिमाचल से बोल रहे हैं, हम हरियाणा से बोल रहे हैं, हम पंजाब से बोल रहे हैं, हम किसी राज्य से बोल रहे हैं। तो जिस जिस राज्य में यह काम कर रही है यहाँ पर जो पंजीकृत एरिया है वो दिखाए गए हैं। जो इसका सवाल है, आपकी सोसाइटी का किस किस नाम से किस किस राज्य में कहाँ कहाँ पर स्थित है और ऑफिस का पता व संपर्क जानकारी, ईमेल आईडी सहित। अब जो इसमें रिप्लाई आया है, समिति ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम से बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के अंतर्गत पंजीकृत है, सोसाइटी पंजीकृत है। वह इसका कार्य क्षेत्र दिल्ली, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार व असम में है। यहाँ पर जो है ये दिखाया गया है कि किस किस राज्य में ये पंजीकृत है।
इसका कार्य क्षेत्र किस किस राज्य में है? पंजीकृत 2002 एक्ट के अनुसार है, अधिनियम समिति अधिनियम 2002 के अंतर्गत ये पंजीकृत है दोस्तों। इसके अलावा इसका कार्य क्षेत्र जो दिखाया गया है बहुत ही विचारणीय है, सभी के लिए ज़रूरी है। कार्य क्षेत्र दिखाया गया है दिल्ली, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार, असम है, में है। ये जो लास्ट में वर्ड लिखे गए हैं सभी के लिए ज़रूरी है। अगली आरटीआई जल्दी ही हमारे पास आएगी और उसमें पूरी जानकारी आपको मिलेगी किस किस राज्य में जो है ये काम कर सकती है, कहाँ कहाँ पर जो इसको परमिशन मिली हुई है, पूरी जानकारी आप तक शेयर की जाएगी। और जो इसका ऑफिशियल एड्रेस दिखाया गया है रिकॉर्ड के अनुसार, सोसाइटी का पंजीकृत पता ऑफिस नंबर 8, तीसरी मंजिल, D5, लक्ष्मी नगर, दिल्ली है। ये आप इनकी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, वहाँ पर दिखाया गया है। और पंजीकृत ईमेल आईडी यहाँ पर दिखाई गई है, आप इस पर ईमेल आईडी पर अपना जो है जानकारी भेज करके कुछ जानकारी मांग सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कुछ और जानकारी पाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप सभी जो है अपनी आरटीआई लगाएं, आरटीआई में जानकारी मांग सकते हैं जो जानकारी आपको चाहिए। और जो आरटीआई आप लगाना चाहते हैं यहाँ पर आप लगा सकते हैं। भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय में इसका जो है रिकॉर्ड है, वहाँ से ये रिप्लाई आया है। आप वहाँ पर अपनी आरटीआई लगाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आरटीआई कैसे लगानी है वो आप यूट्यूब के माध्यम से चेक कर सकते हैं, या आपके नज़दीकी कोई भी कोर्ट कचहरी में जो बैठते हैं, तहसील में बैठते हैं, उनको इसकी जानकारी होती है, वहाँ से आप जो है इसकी जानकारी ले सकते हैं या अपनी आरटीआई लगवा सकते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। और हमने ग्रुप भी बनाया हुआ था, सभी जिनके जो निवेशक है, जिनके पैसे नहीं समय पर मिल रहे हैं, समय पर नहीं मिल रहे हैं, वो एक ग्रुप के माध्यम से आपस में बातचीत कर सकते हैं। हमने ग्रुप बनाया हुआ है, उसको आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे हमने उसका लिंक दिया है। धन्यवाद।